आर्लैंड, चैट और डेविस के अनुसार ए वर्ग के जो लिगेंड होती हैं वो ए वर्ग वाले मेटल के साथ ही स्थायी कंपाउंड बनाती हैं। उसी प्रकार बी वर्ग के जो लिगेंड होते हैं वो बी वर्ग वाले मेटल के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स से स्थायी यौगिक स्थायी कंपाउंड बनाते हैं। अब वर्ग ए के लिगेंड कौन से होते हैं? वर्ग ए के वो सभी लिगेंड है जो हार्ड बेस होते हैं। हार्ड बेस नाम में पियर्सन ने दिया था और वर्ग ए यानी क्लास ए के लिगेंड्स नाम है ये आर्लैंड, चैट और डेविस ने दिया है। और कोई अंतर नहीं है, यानी कि हार्ड बेस के वो सभी गुण हैं वो वर्ग या क्लास ए के लिगेंड्स में होते हैं। हार्ड बेस में कौन से गुण थे? हार्ड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यानी छोटा होता है वो हार्ड होता है, मोटा होने से गिलगिला हो जाता है, आपको पता है। दुर्वण क्षमता उच्च होती है इनकी, यानी कि दूसरों को अधिक दुर्वित करने वाले होते हैं। दूसरों को तो अधिक दुर्वित करेंगे, खुद दुर्वित नहीं होते क्योंकि छोटे सी हैं, छोटे का क्या तो दुर्वित होगा। ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं। कठिनाई से ऑक्सीकृत होने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से नहीं त्यागते। तो इनकी प्रवृत्ति तो देखो लिगेंड है, लिगेंड की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है, लेकिन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते। आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते इसका मतलब इनकी ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। या कि ये मैंने लिख दिया कि इसकी ईएन क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे आप ईएन किसकी ज्यादा होती है? फोन की ईएन ज्यादा होती है। फोन FON अपने फोन की ईएन ज्यादा होती है, इसलिए फोन को कान के लगाए रखते हैं अपने। हेलो हेलो, हाँ कान की चिपकाए रखा, छोड़ा ही कोनी, कान के ना रखा फिर आगे हाथ में, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इंस्टाग्राम। तो यानी कि इनकी ईएन ज्यादा होती है। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है, वो फॉर्मेशन निकालने वाला फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। इसकी ईएन क्या होती है? ज्यादा होती है। और जिसमें लोन पे डोनेट करने वाला अधिक विद्युत फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन में से होगा तो वो क्या होगा? वर्ग ए का लिगेंड होगा, यानी कि वो हार्ड बेस होगा। और इसके कई एग्जांपल जो आपको विदित है कि जल HOH, इसमें लोन पे डोनेट करने वाला ऑक्सीजन है। ROH, इसमें लोन पे डोनेट करने वाला ऑक्सीजन है। ROR, इसको अल्कोहल कहते हैं, इसको ईथर कहते हैं, इसमें लोन पे डोनेट करने वाला ऑक्सीजन है। यहां पर देखो ऑक्सीजन की बात होगी, लोन पे डोनेट करने वाले की। नाइट्रोजन की बात करें अमोनिया, प्राथमिक एमीन, यहां पर लोन पे डोनेट करने वाला नाइट्रोजन है। तो ये हार्ड बेस भी होती हैं और जो वर्ग ए के लिगेंड होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा आपने बात करी कार्बोनेट, सल्फेट, फोस्फेट आदि भी क्या है? क्योंकि इसमें लोन पे डोनेट करने वाला ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम की ईएन क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इनको भी वर्ग ए के या क्लास ए के लिगेंड्स के अंदर रखे गए हैं। और अब देखो वर्ग ए के लिगेंड में वो ज्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिनकी ईएन ज्यादा है, यानी कि वर्ग ए के लिगेंड वर्ग ए के मेटल के साथ भी जुड़ेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यदि लोन पे डोनेट करने वाले होंगे तो वो ज्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उसके बाद में थोड़ा कम हो गया ना इसकी पद बनाने की क्षमता, कम और कम और कम, जैसे जैसे इनका नीचे जाते हैं आकार बड़ा होता जाता है तो इसकी पद बनाने की क्षमता यानी कि हार्ड एसिड के साथ बंध बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो इनके हार्ड एसिड के साथ बंध बनाने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। इनका आकार छोटा होने के कारण ये दुर्वित कम होते हैं, दुर्वित कम होते हैं, यानी खुद दुर्वित नहीं होते, दूसरों को दुर्वित कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें वर्ग बी के, तो वर्ग बी वाले ये छोटे हैं तो ये मोटे हैं, तो मोटे हैं तो इसको अपने ऐसे कहते हैं ये लिगेंड होते हैं, ये बहुत मोटे होते हैं। ये रहा लिगेंड, इसको ये लिगेंड है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है और ये डोनेट कर सकता है, तो ये लिगेंड है वो बहुत मोटे होते हैं। तो ये मान लो कि ये लिगेंड है ये बहुत मोटा है, यानी कि ये लोन पेयर डोनेट कर तो सकता है लेकिन इसका आकार बहुत मोटा है। आकार बहुत बड़ा है तो ये दुर्वित
दुर्वण क्षमता इसकी कम है, यानी दूसरे को ध्रुवित नहीं कर सकता। मोटा है, दूसरे को ध्रुवित करना का मतलब दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना। जो बहुत मोटा है वो अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रख सकता, तो दूसरे को क्या आकर्षित करेगा? तो ये मोटी है, किसी को आकर्षित नहीं कर पाते, ये आसानी से ऑक्सीकरण हो जाते हैं, ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ी है ना, तो ये फटाफट लोन पे डोनेट कर देते हैं। मोटे होते हैं, आपको पता है कि वो सिंपल सीधे होते हैं, लोन पे पड़े हैं तो ले तू ले जा, कोई बात कोई मार तो देखी जाएगी। जैसे आयोडीन है तो इसकी लोन पे डोनेट करने की क्षमता, सल्फर की, या अपने ऐसे कहें नीचे जाने पर, जैसे फिर कल बाहर आई, नीचे जाने पर इसकी सॉफ्टनेस है वो बढ़ती है, हार्डनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आयोडीन है, आकार बड़ा होने का ना से लोन पेयर देगा, तो अपने ऐसे कह दें कि फिर कल बाहर आई, तो इसमें आकार बड़ा होने का नहीं, ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा सॉफ्ट है, तो ये क्या करेगा? वर्ग बी वालों के साथ ज्यादा जुड़ेगा, वर्ग ए वालों के साथ क्या जुड़ेगा? कम जुड़ेगा। वर्ग ए वालों के साथ तो कम जुड़ेगा, वर्ग बी वालों के साथ क्या होगा ज्यादा जुड़ेगा। तो अपने ऐसे कहते हैं जिसकी विद्युत ज्यादा है वो तो वर्ग ए वालों के साथ ही जुड़ेंगे, वर्ग बी वालों के साथ बहुत ही कम बनाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है, मोटी हो रही है, मोटे होते हैं ना, तो फिर ये वर्ग बी वाले मोटे होते हैं, तो मोटे मोटों के साथ रहना चाहते हैं। यानी कि वर्ग बी के जो मेटल होते हैं वो वर्ग बी के लिगेंड के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि बी वाले मेटल बी वाले लिगेंड के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि बी बी के साथ रहना चाहती है, यानी कि बीबी 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 साथ रहना चाहती है। बीबी कभी दूर नहीं जाना चाहती, बीबी साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि बी क्लास के जो लिगेंड है वो बी क्लास के मेटल के साथ ही स्थायी बंध बनाते हैं। तो ये बात थी। और वर्ग ए वाले हार्ड बेस है, बस हार्ड बेस कहकर आर्लेंड चैट और डेविस ने इसका नाम क्लास ए कह दिया, और वर्ग बी वाले है वो सॉफ्ट बेस है, इसने आर्लेंड चैट और डेविस ने इनको कह दिया। ये 1958 में दिया गया था। आर्लेंड चैट और डेविस का वर्गीकरण पहले दिया गया था 1958 में, और वो पियर्सन वाला वर्गीकरण है वो 1983 के अंदर दिया गया था, सॉरी 1963 में दिया गया था, यानी कि 63 में 5 साल के बाद में दिया गया था वो। लेकिन उसके आधार पर अपने ये याद करेंगे तो ज्यादा जल्दी याद होगा, इसीलिए पियर्सन वाला मैंने पहले बताया, ये बता दिया। तो धन्यवाद। अब इसमें किसी के प्रॉब्लम है तो बताएं।